AIG पुलिस अमीर शेख इस वक्त कराची में प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। ये जरूर हुआ था कि इसमें ये अंदर दाखिल नहीं हो सकी, जिस तरह हम सारे देखते थे, और आप लोगों की मेहरबानी, काफी रेंजर्स को, पुलिस की एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया था कि उन्होंने नाकाम बनाया। और लेकिन हमारा नुकसान हुआ था कि 2 हमारे जवान शहीद हुए थे, एक ने उसे बर वक्त उसके खिलाफ कार्रवाई, जो मास्टरमाइंड उसको हलाक किया था, और उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उधर ही तैनात था, वो बेचारा भी जख्मी हुआ था, और 2 सिविलियन बाप बेटे जो वीजा बनवाने आए थे वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए। नेक्स्ट, ये जैसे आप समझते हैं कि मौका वारदात से जो शवाहिद मिलते हैं उसी से हम कड़ियां बना के मुख्तलिफ वक्तों में ज्यादा से ज्यादा छापे, बलोचिस्तान में भी, अंदरूनी सिंध में या कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हम मारते रहे। मुख्तलिफ रिकॉर्ड मिला, जो हमने अपना CRMS कर वो सिस्टम बनाया, उसके जरिए हमें यह भी पता चला कि किस होटल में आके रहे थे, लेकिन 1-1.5 महीना पहले रहे थे, मुख्तलिफ वक्तों में आके रेकी करते रहे थे। और इसमें कराची के BLA के लोग और बलूचिस्तान के लोग, इनको ये सहूलतकारी करते रहे, यही असला देते रहे या रहाते रहे। और इसमें जो असल मकसद मेन यही था कि चाइना, क्योंकि अभी हम समझते हैं, जो हम पहले भी बात करें थे, अभी ये सबूतों के साथ साबित हो चुकी है, जो हमारा CPEC का मंसूबा है चाइना के साथ, जो हमारी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसमें बहुत बड़ी दरार डालना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक हमला होता अगर ये अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा। तो अब असल में इनका था कि दरारें डाल दें, देखो कराची में आप लोग सेफ नहीं है, वो कराची आपके लिए सेफ नहीं है, आपको ये कारोबार पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए। ये है असलम अच्छू, जिसके बारे में भी ये ज्यादा शुनीद है, बिकॉज एज ए तफ्तीशी हम बिलीव तब तक नहीं करते जब हम डेड बॉडी ना देखें या जब हम वो न करें। तो ज्यादातर ये है कि मर गया है, इसकी कमांड अभी इसके पास है, बशीर ज़ैब के पास, और दे आर बीइंग पैट्रनाइज्ड, दे आर बेस्ड इन अफगानिस्तान, लेकिन इंडिया इज विद पिवटल रोल है इनके साथ रॉ का। ये है अमानुल्लाह, ये इसका साला है, ये इसकी बहन इसके घर में है। और आरिफ, ये इन्होंने ना अपने आइडेंटिटी चेंज करके मुख्तलिफ वक्त में आते रहे। ये डेरा मुराद जमाली का है, DGM का है, और ये बलूचिस्तान का है, ये इधर आते रहे। आरिफ कराची का ही है, ये मैकेनिक है जिसने सारा उस सामान खोला था। और अब्दुल लतीफ और हसनैन ये रेकी करते रहे, और जिस तरह हम जानते हैं ये रेकी कराते रहे कि किस तरह इन्होंने आना है, और ये मुख्तलिफ वक्तों में आते रहे, बैठते रहे, जो ओवरऑल वीजा सेक्शन था उधर आके बैठते रहे कि किस तरह होता है, किस वक्त दरवाजा खुलता है, किस तरह लोग जमा होते हैं। इनको और समझ नहीं आई, जाने की भी उधर से ये कोशिश करते रहे जब इन्होंने हमला किया। ये जो इनके पास से हमें मोबाइल फोन मिले हैं ना, उनमें ये तस्वीरें हैं, मगर इनका कनेक्शन बिल्कुल एक बनता है इनका आपस में। सारी इनकी इधर होटलों में जहां रहे हैं या जहां पे आके आते रहे जिस घर में, तो उधर इन्हें फोटो खींचते रहे। ये घर है बल्दिया में, ये आरिफ का है, ये इधर आके इसके पास रहते रहे। ये एक इंजन है बोट का, लॉन्च का, जिसको ये पैक करके आते रहे हैं। इसके अंदर असला डाला था, इसको सील किया गया था इन्होंने, और ये रेलवे के जरिए भेजा गया है। तो हमने रेलवे अथॉरिटीज को भी हम थोड़ा हम उनको लिख रहा है, हमने खत लिख रहे हैं कि प्लीज वी नीड टू, हम अपने सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करें कि अगर असला आ रहा है वो कैसे स्कैन क्यों नहीं कहीं होता, तो उधर कोयटा से आया, इधर पहुंच गया, इधर से किसी ने रिसीव भी किया और वो सक्सेसफुली किसी जगह वारदात में पहुंच भी गया। तो दे नीड टू इम्प्रूव दियर सिस्टम, कि जो लगेज का सिस्टम है उसमें किस तरह इन्होंने ये बक्स खोले जिससे ये निकला है असला, इसमें ले आए। ये मुख्तलिफ गाड़ियां ये इधर इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये इसका आगे चलेगी। ये ना अगस्त से आते रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने तक ये मुख्तलिफ औकात में आते रहे कराची में। और ये रेकी इन्होंने बहुत ठीक ठाक रेकी की थी, और इनका आप स्टाइल देखते हैं, वो इनका स्टाइल था कि किन्होंने इस तरह सक्सेसफुली करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स ने, पुलिस ने बर वक्त एक टाइमली एक्शन ना लेती तो शायद बहुत बड़ा सान्या हो जाता कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रहम किया। दूसरी बात ये थी कि ये ना जाली शनाख्ती कार्ड पे आते रहे। ये जो हमारा, फिर हमने ये इसी वाले से FIO को लिख रहे हैं कि नादरा के सिस्टम को भी थोड़ा मजीद हमें मरबूत और मजबूत करना चाहिए कि मैं अमीर अहमद हूं, मैं नाम अपना
دین محمد کر کے بھی اپنا شناختی کارڈ اپنی اسی شناخت کے ساتھ کیسے بنوا سکتا ہوں؟ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے نام مختلف رکھ کے نئے آئی ڈی کارڈ بنوا دیے. تو اس لیے ہم نے FIA کو ہم لکھ رہے ہیں اس بات کو بھی پروو کیا جائے کہ کیسے شناختی کارڈ اس طرح بن جاتے ہیں، ایک ہی بندے کے دو مختلف ناموں سے، مختلف ایڈریس سے، باپ کا نام تک کیسے بن گیا. تو پلیز اس کو بھی ہم پروو کریں، کیونکہ ہم کنسٹرکٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح نہ ہو. یہ اس طرح بن رہا ہے کہ آئندہ نہ ہو اس طرح، کیونکہ ہمارے سسٹم میں ابھی بھی جھول ہے، اس لیے ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور بھی بجاؤ بھائی، یہ جس طرح میں نے کہا اسلم اچھو مین ہے، اور یہ اس کا ابھی 2IC ہے. پیچھے چلو، یہ 2IC ابھی بشی سے رپورٹڈلی یہ پہلے بھی اس طرح ایک کر چکا ہے، اپنا ڈرامہ یہ رچایا، اوپر سے انڈیا سے خبریاتی مر گیا ہے افغانستان سے، لیکن اس کے بعد یہ پھر زندہ ہو گیا. ہم ابھی بھی یہ سمجھیں جب تک ڈیڈ باڈی یا ایویڈنس ہارڈ نہ آئے کہ مر گیا ہے، ابھی بھی یہی ہے کہ اس کا نام زیادہ چل گیا ہے. تو رپورٹڈلی اس نے اپنی کمانڈ اس کو دے دی ہے، یا تو یہ مر گیا ہے واقعی، یا یہ ابھی بھی زندہ ہے لیکن اپنے کمانڈر اس کو بنایا ہوا ہے. یہ اس کا جس طرح میں نے بتایا امان اللہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ڈائی ہارٹ ہے. اس کے بارے میں یہ شاید کسی حملے میں ہلاک ہو چکا ہے، لیکن وہی بات ہے، ہم اس طرف یقین کریں گے کہ جب یہ ہو جائے. اور اسلم اچھو کا یہ عارف، یہ سارے آپس میں بہت ہی تھکلی کنیکٹڈ ہیں. مقصد دے ور ڈوئنگ ایوری تھنگ وتھ ڈیڈیکیشن، کنوکشن کے ساتھ، آئیڈیالوجیکلی کنوکشن کے ساتھ کر رہے تھے. ایسے نہیں تھا، اور آپس میں رشتے دار ہیں. اور کتنے دیکھیں نا، اسلم اچھو نے چوز کیا تو بہت قریبی لوگوں کو کیا ہے. یہ 2IC ہے، اس کا سالے کو وہ اپنے کزن کو کر رہا ہے، ایک عام آدمی کو اس نے نہیں کیا کہ کسی پہ بھی ٹرسٹ کر دے، بیکاز ان کا انٹینشن یہی تھا کہ ہم اس حملے میں کامیاب ہوں. آگے چلیں. یہ فیک اس نے ID بنوائی ہے، اس پہ انعام بھی عارف کے نام پہ نا ساری FIA کی طرف سے کوئٹہ میں انعام بھی ہے 5 لاکھ کا. یہ ادھر وانٹیڈ کیس میں، یہ 302 کے مرڈر کے کیس میں ہے، اور ایک 80A کا کیس میں. آگے چلیں. ابھی کوئی سوال ہو پلیز آپ سب، یہ آپ ان میں بانٹ دینا. دہشت گردی کے جو واقعہ ہو تحریک وطن تھانے میں، اس میں لوکل سہولت کاروں کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کے حملے کے اندر لندن کو بھی آپریٹ کیا جا رہا ہے. تو لوکل سہولت کار کون سے لوگ ان علاقوں سے اتار دیے گئے؟ لیکن ابھی یہ اصل ہم ان پہ کام مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں سے پکڑتے رہے تھے، اور ہم جو بے گناہ تھے ہم چھوڑے جا رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک ادارہ بہت کلوزلی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، پولیس اور SSU، خصوصاً SSP عرفان بہادر، اور یہ کر رہے تھے. تو اس میں ابھی یہ کوئی نہیں آیا کنیکشن کی کسی سیاسی پارٹی تھی، اس میں وہی تھے BLA کے لوگ تھے زیادہ تر، اسی کی طرح کے اس میں تھے کنیکشن زیادہ تر، اور ان کے اپنے رشتے داروں کو انہوں نے چنا تھا کیونکہ دے وانٹیڈ ٹو سکسیس. اور اس میں ہمیں وہی افغانستان میں پلان بنا، اور انڈیا اور راہ کا اس میں ہاتھ تھا، اس کے اسپانسر تھے. یہ بتایا گیا تھا کہ لندن اس میں کتنی صداقت ہے، اور کیا اس میں سے بے واسطہ یا بلا واسطہ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انڈیا اسپانسرڈ، جن کو بھی انڈیا پہلے سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لنڈن کا بھی نام آتا ہے، لنڈن بیسڈ متحدہ کا یا BLA کا، یا اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں اور ساری جو تنظیمیں ہیں ان کا کنیکشن رہا ہے. لیکن اس میں ابھی تک لنڈن بیس کوئی کنیکشن نہیں آیا کہ وہ اس میں سہولت کاری انہوں نے کی. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے جس طرح بتایا کہ اتنا بڑا اٹیک کرنے رک جا رہے تھے اور یقیناً پہنچ بھی گئے تھے وہاں تک، تو ہماری پولیس اور ایجنسیاں اس اٹیک کے بعد ہی کیوں جاگی؟ ان سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، کراچی کے شہر کے اندر کچھ علاقوں میں وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے، اس کے بعد کار میں بم دھماکہ کر دیا، اس کے بعد علی رضا حافظی کو قتل کر دیا. تو پولیس اس کے بعد ہی کیوں جاگتی، اس سے پہلے کیوں نہیں جاگی پولیس؟ اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں نا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی کافی بیسکس ٹھیک نہیں ہیں کہ جی ہمیں جیسے ادھر کافی سلم ایریاز بن گئے ہیں، تھوڑی ان پلانڈ سٹی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، انٹرنلی بہت زیادہ لوگ آنا جانا ہے، نہ ہمارا پراپر بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، نہ ہم نے پراپر پروفائل دی ہے. اب یہ بھی دیکھ لینا کہ گاڑی 6 سال پہلے اس کا مالک مر چکا، ابھی بھی اس کے نام پہ چل رہی ہے. تو ہمیں اس میں حوالے سے بھی میں نے خصوصاً سیکٹری ٹرانسپورٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے بھی، منسٹر سے بھی رابطہ کیا. ہم ان چیزوں کو تھوڑا مضبوط کر رہے ہیں کہ ہماری بیسکس ٹھیک ہو جائیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایب انیشو ہی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح میں نے کہا نا، کچھ باتوں میں یہ
9/11 कैसे हो गया, कुछ बातें देखो ना, जो क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, वो अपनी एडवांस प्लानिंग भी करते हैं, कभी कभी दे ट्राई टू बीट योर सिस्टम और दे बिकम बिट सक्सेसफुल टू किसी औकात में। तो इसमें बिल्कुल आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर बुनियादी बात में हमारे पास इस तरह की इंटेलिजेंस नहीं थी इस हवाले से पहले, और बीएलए को सारों ने एक फॉरगॉटन स्टोरी समझा होता कि इतना बड़ा उसमें पोटेंशियल नहीं है, और ये सारा कुछ बीएलए ने किया। तो आपकी स्पेशल ब्रांच में तो रन करती है ना, शायद वो पैसे ले रही है, तनख्वाह ले रही है, वो किस बात की ले रही है? सारा सिर्फ एक काम नहीं होता ना, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी के वाले से सीटीडी है, दहशतगर्दी के वाले से बहुत ज्यादा इदारे हैं, सारे करते हैं, और हम जो है ना, हम सिर्फ उसको फोकस करते हैं कि जो नहीं हो सका, हम वो नहीं देखते कि कितनों में हम कामयाब हो गए। हमने बहुत ज्यादा हमले नाकाम बनाए थे। और दूसरा आप देखें कि इसकी प्लानिंग जो है ना, अफगानिस्तान में होती रही, इसकी प्लानिंग ज्यादातर कोयटा में होती रही, असला इधर से नहीं आया, असला उधर से आया। तो ये कभी कभी इंटरनेशनली आप जब एक कोई मास्टरमाइंड करता है, उसके मिसिंग उसमें हो जाती है। और प्लस देखिए ना, हम वही कहते हैं कि एक उसको देखते हैं कि जो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी देखें, फिर जिस प्रॉम्प्टनेस के साथ रेंजर्स ने पुलिस को रिएक्ट किया, फिर विद इन फ्यू वीक्स फिर इस पूरे मंसूबे को अनर्थ किया, मैं सक्सेस इसको भी देखना चाहिए। 7 मई के क्लिफ्टन में उसके कुछ रोज बाद ही एक रात को धमाका हुआ था, कि वो भी बीएलए की कार्रवाई थी, वो भी किसी तकरीब तारी की थी, क्योंकि आसपास जो थे वो तमाम गैर मुल्की, उसमें भी चीनी बाशिंदे मौजूद थे, कुछ अहम शख्सियात भी वहाँ मौजूद थी। क्या वो कार्रवाई भी बीएलए की थी? उसके अंदर भी रॉ एजेंसी मुलविस है? सर एक सवाल और ऐड कर लें कि क्या हमारे बीएलए हमारी कमांड के बीएलए पे नहीं है, पुलिस की कमांड? मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह हम ये समझ रहे थे कि बीएलए इज बिकम अ स्मॉल एंटिटी, और वो ज्यादातर लोकलाइज हो गई है, सक्सेसफुल ऑपरेशन बलूचिस्तान में होते रहे, लेकिन एकदम से ना एक आप कभी कभी ना आप ये देखें ये कब हो रहा था सब कुछ, जब हमारे वहां आइडियाज होने वाला था, एक्सपो होने वाला था, हमारे पास इंटरेस्टिंग इवेंट्स है। अभी भी हम देख रहे हैं फरवरी में माशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग इवेंट है। दूसरा सीपेक के हवाले से हम बहुत आगे जा रहे हैं। तीसरा जनरली कराची के अमन की बातें सारी दुनिया में हो रही थी, ऊपर से 5वें 6ठे नंबर से टॉप डेंजर सिटी से निकल के वो 100 की लिस्ट में चला गया। तो जाहिर है जो दुश्मन को ये सारी बातें खनकती हैं वो सारे उन्होंने सारी, और हम अभी भी समझ रहे हैं कि उन्होंने ये जो बाकी जो अटेम्प्ट हुए उस पर भी काम हो रहा है। जो भी सब नेशनलिस्ट हैं, बीएलए है, या इस तरह के जो दीगर तंजीमें हैं जिनका पास्ट में हम बार बार डिस्कस करते रहे कि इनका कनेक्शन इंडिया से, इंडिया अभी भी मुतहरिक है हमारे खिलाफ, तो अपने कनेक्शन को एक्टिवेट कर। धमाका हुआ था उसमें भी बीएलए का बताया जा रहा था, क्या ये गिरफ्तार मुसलमान का उस कायदाबाद धमाके से भी ताल्लुक है? नहीं, उसमें अभी नहीं है। इंशाल्लाह ताला उसमें आपको इस पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, काफी हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में उसके बारे में भी आपको सारी तफसीलात देंगे। इस दफा जो ये में लिखा है प्रेस रिलीज में कि हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, पूरी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा कि वो क्या करना चाह रहे थे, वो तो बताएं। अभी इस दफा जिस तरह अभी हम कह रहे हैं अभी पकड़े हैं, मनसूबा उनका था जाहिर दोबारा एक टेररिस्ट एक्टिविटी करना। इसमें आप जैसा कोई और पूछा ना कि और कौन भी दाइश की भी एक्टिविटीज का कुछ हमने सर इन्होंने चाइनीज हमला पूरा बता दिया, लेकिन क्या करने जा रहे थे ये भी तो बताएं। नहीं, हम अभी देखें ना, ये अभी इनिशियल स्टेज है कि जब ये चाइनीज का ये सिर्फ नहीं कि इन्होंने सिर्फ बताया, इन्होंने तस्दीक की। हमने जब पहले पकड़े जा रहे थे 1-1.5 महीने से, वो कनेक्शन में जोड़ के इन तक इनको फाइनल किया था, और इनकी आखिर हम उन लोगों के जरिए इनको पकड़ा है। तो उन्होंने ऑनिंग इट मजीद इंकशाफात क्या करते हैं, और उनका असल में जो बताने वाले थे ये कि इनका और मंसूबा था कराची में दहशतगर्दी करने का। तो मजीद क्या है वो विल डिस्क्लोज दैट। बताइएगा, इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ चंद रोज कबल, जिसमें ये बताया गया कि बानी एमकेएम की जानिब जो शुमाई का अली साहब की कतल केस में मुलविस है, और मजीद भी जो उनके करीब ऐसे अहदेदार थे जो उनकी तंजीम के, उनको भी खतरात है कहीं ऐसे मजीद पर भी हमला कराया जा सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैं यही कह सकता हूं कि हम इदारे तमाम मुतहरिक हैं। तो बिल्कुल सही है कि कुछ के बारे में जिस तरह होम डिपार्टमेंट से भी कोई लिस्ट आई कि जिनको खतरा है, हम तमाम को उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और वी ओपन के जो सिक्योरिटी मांगता है। और हमने अपनी लिस्टें भी बनाई हैं जो पास्ट में ऐसे रहे हैं जो टारगेट किलिंग में या दहशतगर्दी में, लिस्ट बना के हम उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, रेंजर्स, पुलिस और तमाम इदारे कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं, या जो बाहर से हैं, हम उनके खिलाफ एक्टिविटी बहुत तेजी से जारी है, पकड़ दकड़ भी हो रही है उस वाले से। ये चाइनीज की क्या कैटेगरी हमारे पास, क्योंकि चाइनीज की एक ग्रुप ऐसा है जो सीपेक के खिलाफ है, जिसको चाइना टाउन के लोग कहा जाता है,
और बड़ी तादाद में तकरीबन 30,000 से ज्यादा चाइनीज हैं वो यहाँ रह रहे हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी। तो उनके लिए किस तरह से उनकी नजर रखी जा रही है? या सिर्फ रॉ इंडिया अफगानिस्तानी मौजूद है, क्या अमेरिका का भी कोई कनेक्शन है सीपैक से मुतालिक हम लोग? देखिए ना, ये इसको मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि जी अमेरिका क्या इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है, अफगानिस्तान में बैठ के हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ये लेकिन जो एविडेंस है अभी तक, जो हमने कैरेक्टर सामने आए हैं, जो हमने अभी 1-2 महीने में इस केस में किया है, तो उसमें अफगानिस्तान बेस्ड रॉ के एजेंट्स असलम अच्छू ये कैरेक्टर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने है। एक है अभी जिसके बारे में ये है कि शायद वो मारा जा चुका है, लेकिन वो भी हम जल्द करेंगे। सर ये भी ऐड कर लें, क्या ये नेटवर्क यहाँ खत्म हो गया कराची में? जैसे अंसारुल शरिया का खात्मा कर दिया गया, क्या इनका भी खात्मा कर दिया गया? और साहब ये भी बता दीजिएगा, 5 साल हो गए कराची ऑपरेशन को जारी। आप रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं। उसके बावजूद चाइनीज अटैक होता है, उसके बावजूद गिरफ्तार में ब्लास्ट होता है, उसके बावजूद अली आब्दी का मर्डर होता है, उसके बावजूद कायदाबाद में धमाका होता है। क्या ऑपरेशन में कोई नरमी छोड़ दी गई है? क्या वजह रहेगी कि ये दोबारा एक्टिव होगा सारे? मैं कहूँगा बहुत ज्यादा ये तो ना सारे, मैं इनको कहूँगा इक्का दुक्का वाकयात हैं कि ये कोई जिस तरह हम अगर 5 साल पहले का देखते हैं तो क्या सीन था एवरी डे, मगर हर रोज ऐसा कुछ होता था। कहीं पे धमाका हो रहा है, कहीं पे बस पे हमला हो गया, कहीं पे 4 बंदों को मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन नहीं है और मैं समझता हूं कि उस हवाले से हम तमाम इदारे कामयाब हैं। हाँ, मजीद जिस तरह मैंने कहा ना, काफी बेसिक्स को ठीक करने की जरूरत है, चीजों को ठीक करने की जरूरत है। तो उस हवाले से हमारे इदारे भी मुतहरिक हैं, चीजें अक्सर हम उस फेज में चल रहे हैं। लेकिन हम एक बदमनी दहशतगर्दी के फेज से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए पूरे पाकिस्तान में, और उसमें इदारों को नो डाउट क्रेडिट जाता है। उसमें काफी लोगों की शहादतें हैं, उसमें सिविलियंस की शहादतें हैं, सिविल सोसाइटी का रोल है। लेकिन अभी हम दूसरे फेज में हैं जिसमें दुश्मन हमें टेढ़ी आंख से देख रहा है। वो चाहता है कि ये उस फेज में दाखिल, अमन वाले फेज में दाखिल हो जाए। अभी डेवलपमेंट वाले मोड में हम दाखिल होने जा रहे हैं, तो वो उसमें खींचातानी एक है इंटरनेशनली दुश्मनों की। और उसमें अफसोसनाक पहलू ये है, मैं हमेशा ये देखता हूं कि हमारे अपने लोग भी कुछ उनके साथ मिल जाते हैं, उनके आलाकार बनते हैं। जैसे BLA है, ये बेसिकली बलोच ऑर्गेनाइजेशन लोकल है। इस तरह कुछ कराची के ऐसे लोग हैं जो हमसे इतने खफा हैं लोकली, शायद वो दुश्मनों से मिल जाते हैं, अपने घर को, जो पाकिस्तान हमारा घर है, अल्लाह मियां ने दिया एक नेमत, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं हम तमाम को उन ऐसे अवामिल पे, ऐसे अनासर पे नजर रखनी चाहिए, उनको अनर्थ करना चाहिए कि उनको हम पीछे देखें जो हमारे घर का दुश्मन बना हुआ है। सर ये बताइएगा, जो 5 मनसूबा साज गिरफ्तार हुए, क्या ये अफगानिस्तान जा चुके हैं, वहाँ इन्होंने कोई रास्ते या ये थे? दूसरा, जो रेलवे का आपने का असला वो कहाँ से कराची पहुंचा? कराची रिपोर्ट जो अभी तक है कैंट से, हाँ कोयटा से आया था, कैंट के जरिए है इधर। जो भी रेलवे में तब्दीलियां हुई आजकल में इसी वजह से हुई है। मैं ये भी नहीं कह सकता, ये तो अभी हम इनको लिखेंगे, इसका मजीद इंक्वायरी होगी, उसकी इंक्वायरी होगी। सर इंटरनेशनल तो बड़ी बात हो गई, थोड़ी लोकल पे आ जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ गया है। जुबैर अहमद जो गवर्नर से उनको लूटने की कोशिश हुई है, ख्वाजा सुहेल मंसूर को लूट लिया गया, और कल हमारे एक साथी को अगवा करने की कोशिश की है। राजा तारिक साहब को, तारिक रोड से आपके दोस्त बताते हैं, वो जो अपने आपको कि मैं अमीर शेख साहब का दोस्त हूँ, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे सारे दोस्त हैं, आप भी सारे दोस्त हैं, अगर आप समझे तो। मैं सारे भी मैं बात हूँ, जो आपने जुबैर साहब की बात की, आप कह रहे हैं उनके साथ लूट मार हुई, मैं तो नहीं कहता वो ये मानते हैं कि मेरे साथ लूट मार हुई। दूसरी बात, जो आपने ex-MPA की बात की, आपने SHO और उनका मकालमा आपने सुना होगा कि उसमें क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मेरे साथ कोई लूट मार नहीं हुई। यू आर ट्राइंग टू इंडिकेट इंक्रीज हो गया। बाकी तीसरा क्या वाकया है मुझे नहीं पता, उसको हम देख लेंगे। उसका रोजगामची में एंट्री हुई है, उसकी FIR नहीं हुई है कल से। किसका? फैजाबाद थाने में। वो आप DI साहब को हम कहते हैं इंक्वायरी करके अब देख लें, जो भी बनता है FIR तो कर दें। और इसके अलावा जो है मजीद कितनी खतरात हैं, क्या ऐसी टारगेट मिलेंगे या दहशतगर्दी मुलज़म गिरफ्तार हो सका क्या अली रज़ा आब्दी केस में? इसमें हमारे 2-3 डायरेक्शंस में हम तफ्तीश कर रहे हैं। कराची में डॉक्टर अमीर शेख चीफ इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि चीनी काउंसलेट हमले में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आवाम के सामने रख दी है। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकात के अमल को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है।